सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप वीडियो पॉज कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो चैलेंज मैंने ओवरऑल डिजाइन किया है ना, ये इसी चीज को रखते हुए डिजाइन किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है हमारा टाइम, हमारा समय। अगर हम लोग समय की कदर करेंगे, ठीक है, तो समय हमारी कदर करेगा। आपको सबको पता है कि हमारा जो प्रोफेशन है, CS, CA, CMA, इन सब में हर 6 महीने बाद हमें एक ही साइकिल से, एक ही साइकिल ऑफ इमोशन से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स का प्रेशर है, एंजाइटी है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़ना है, कितना सिलेबस है, कितना टाइम डिवोट करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, और क्या हम ऐसा करते हैं जो हमेशा हम फेल होते हैं, हर बार फेल होते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है? सबसे पहले तो आपको यहीं से सीखना है कि आपको समय की कदर करनी है। अब जो भी टाइम बचा है, ठीक है, 2 मंथ्स हैं, 2.5 मंथ्स हैं, 1 मंथ है, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, CA हो, CS हो, CMA हो, आप सबके लिए ये जो चैलेंज मैं बताने वाली हूँ आगे वो एप्लीकेबल है। ठीक है, ये जो चैलेंज है इसका नाम है एक्सीलेंस इन प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। ठीक है, एक्सीलेंस, हमें जो हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें हमें एक्सेल करना है। और एक्सेल कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, और ये है आपका 30 डेज का चैलेंज। किस तरीके से ये चैलेंज वर्क करेगा, क्या इसमें चीजें रहेंगी, मैं आपको एक छोटी चीज बता देती हूँ, ये सिर्फ 1 मिनट चैलेंज रहेगा। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे 1 मिनट डिवोट करना है एंड यू आर सॉर्टेड। यस, यू हर्ड इट राइट। अभी तक किसी ने क्रैक नहीं किया है ये चीज, और कोई इस पे टाइम या डिवोशन लगाना ही नहीं चाहता, बट फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग दिस चैलेंज ऑन CS इंडिया हब जस्ट फॉर यू ऑल, कि आपको जहां भटक रहे हो ना, जहां अटक रहे हो, वो चीज स्मूथ होती चली जाएगी और आप सीढ़ियां ऐसे चलते 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 चले जाओगे। क्योंकि इस पे कोई काम नहीं करता। सब बोलते हैं ये क्लासेस ले लो, ये बुक्स पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट जो मैं चैलेंज बताने वाली हूँ उस पे कोई काम नहीं करता। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, अगर ये चीज आपने 30 डेज तक फॉलो करी तो आपको रिजल्ट्स खुद पे खुद देखने को मिलेंगे। एंड आई एम नॉट लाइंग, यू जस्ट हैव टू डिवोट 1 मिनट ऑफ योर होल डे, 1 मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपने कभी बैठ के सोचा है, जो रिपीटर्स हैं, जिनके रिपीट अटेम्प्ट्स हैं, कि आप फेल क्यों होते हो बार बार? वाई यू फेल अगेन एंड अगेन? कभी इंट्रोस्पेक्ट किया है? मुझे पता है इंट्रोस्पेक्ट किया भी होगा तो अपने ऊपर गलती नहीं ली होगी, क्योंकि हमने तो हमेशा सही लिखा है, हमें तो हर चीज सही पता है, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था, हमने 12-12 घंटे पढ़ा था, हमने 10-10 घंटे पढ़ा था। तो आप यहाँ रॉन्ग हो। आपको ये नहीं बोल रहा है कोई कि आप 12 घंटे पढ़ो। अगर आप सुनो, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो क्या वो आपको रिजल्ट्स देंगे? नो, रिजल्ट्स वो आपको कभी नहीं देंगे। तो आपको अपनी चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कुछ तो रीजन है जो मिसिंग है, कोई रीजन है हमारे फेलियर का और हम उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे। बट मैंने आप सबके लिए ये डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट थी, मेरे में भी यही कमी थी, राइट? सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्लियर क्यों नहीं कर पाते। अब इंपॉर्टेंट क्या है? राइट अप्रोच, राइट अप्रोच और टेक्निक ऑफ स्टडी। ठीक है, आप 12 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, मेन चीज क्या है? स्मार्टली पढ़ो। स्मार्टली कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको डेली बेसिस पे बताऊंगी कि आपको अपनी स्टडीज में क्या क्या इंप्लीमेंट करते जाना है, ताकि आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस, ओवरऑल जो आपकी अप्रोच है वो चेंज होती चली जाएगी। देखो, ये तो आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे 5 मिनट कुछ बोलूं और उससे आपकी अप्रोच चेंज हो जाए, नहीं होगी। आपको डेली बेसिस पे वो चीज अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी, अपने अंदर डालनी पड़ेगी, जहन में डालनी पड़ेगी। और जब कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब आप उसको 30 दिन तक लगातार उस प्रैक्टिस को करोगे तो आपका अच्छे से वो चीज अंदर बैठ जाएगी। फिर आप लाइफ लॉन्ग उस प्रैक्टिस को ना चाहते हुए भी फॉलो करोगे, क्योंकि वो आपको रिजल्ट्स देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो आपको रिजल्ट्स देगी। ठीक है, अब बहुत बच्चे यहाँ पे सोच होंगे कि मैम हम अब एग्जाम्स आ रहे हैं, हम क्या आपके तरीके से पढ़ना शुरू कर दें? हमारा एक तरीका है पढ़ने का, हमें ये सिलेबस करना है, हमें ये सब्जेक्ट्स करने हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यू व्हाटएवर यू आर स्टडिंग। अगर CS में आप ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, आप ग्रुप 1 कर रहे हो ना, स्टे विद दैट। ठीक है, स्टे विद दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, इसमें जो ये पूरा चैलेंज है इज अबाउट द राइट अप्रोच ऑफ स्टडिंग। हम तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको वो प्रैक्टिसेस डेली उसी में इंप्लीमेंट करनी है, राइट? तो धीरे धीरे आपका उसमें ही इंप्रूवमेंट होता नजर आएगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे हिसाब से चैप्टर और सब्जेक्ट करो, ठीक है, ये सब नहीं है, आपको अपनी अप्रोच रखनी है। नाउ
अब हमने ये तो जान लिया कि क्या है, किस तरीके से है और कैसे वर्क करेगा वो मैं भी आपको बताऊंगी, बट इससे पहले ये तो जान लो कि इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। सीएस एस्पिरेंट्स तो हैं ही, चाहे आप एग्जीक्यूटिव पे हो किसी पे भी हो। आपके पास 70 दिन बचे हैं। सितंबर के 10 दिन, सितंबर के 10 दिन, ठीक है, अक्टूबर के आपके 30 दिन और नवंबर के आपके 30 दिन, ठीक है, टोटल आपके पास 70 दिन है। 20 दिन जो दिसंबर के हैं वो मैंने निकाल दिए बिकॉज वो आपका अपना मॉक टेस्ट वाला रहेगा, ठीक है। नाउ सीएम एस्पिरेंट्स हैं, उनके अराउंड 50 हैं, 50 डेज हैं, क्योंकि उनके 1 दिसंबर से स्टार्ट है एग्जाम्स। एंड सीए वालों के ये वाला जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका मई अटेम्प्ट है तो यस आप मई अटेम्प्ट के लिए कर सकते हो, बट अभी नवंबर वालों के लिए ये वाला एप्लीकेबल नहीं है। तो सीएस एस्पिरेंट्स हो, सीएमए एस्पिरेंट्स हो, कोई भी हो, वो ये चैलेंज 30 डेज के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू व्हाट द चैलेंज इज ऑल अबाउट। सबसे पहले एक्सीलेंस इन प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंस इन प्रिपरेशन का मतलब होता है कि इट्स ऑल अबाउट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टडिंग इफेक्टिवली, ठीक है। आप अभी तक वही तो नहीं कर रहे हो जिस वजह से फेलियर्स हो रहे हैं, आपकी अप्रोच ही तो ठीक नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट द मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टडी इफेक्टिवली व्हाट एवर यू आर स्टडिंग, ठीक है। वी विल रीस्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो आपका फाउंडेशन जो है वो आपका स्ट्रेंथन होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, डे वाइज होगा, ठीक है। तो उसी चीज पे हम फोकस करने वाले हैं। ये पूरा जो एक चैलेंज रहेगा ये आपका प्रॉब्लम सॉल्वर चैलेंज रहेगा, राइट। अभी तक क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, फिर पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं, उसके आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, राइटिंग इशू आता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। बट ट्रस्ट मी, जैसे आप इस चैलेंज में आगे आगे बढ़ते जाओगे आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी एंड बाय एंड ऑफ 30 डेज यू विल सी अ अल्टीमेट चेंज इन योरसेल्फ, अल्टीमेट चेंज इन योरसेल्फ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएस कर रहे हो, चाहे आप सीएमए कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कोर्स में हो, हर एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम का पेपर होता है वो डिजाइंड होता है हैव सम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। वो आपको पता है जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, जिस भी कोर्स में आप हो, लेकिन चलता आता है, एक पैटर्न होता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, शॉर्ट नोट्स कितने होंगे, डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे, और अल्टीमेटली केस स्टडीज कैसे होंगी। अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, कंपनी लॉ, आई टीच कंपनी लॉ, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स कंपनी लॉ इस न्यू सिलेबस में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे तो मैं उनको बता दूं, न्यू सिलेबस में जो कंपनी लॉ आपका सब्जेक्ट है उसका पता है एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसमें आपको पहला क्वेश्चन ही केस स्टडी का दिया जाता है। आपको एक प्रॉपर सेक्शन, कोई भी चैप्टर का कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन या टॉपिक वो आपको दिया जाएगा केस स्टडी के फॉर्म में, और उसमें से क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आते थे क्वेश्चंस कमेंट वाले, ठीक है, कमेंट वाले क्वेश्चंस आते थे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन सब रहते थे। तो ये पैटर्न होता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हर साल एक सब्जेक्ट किस तरीके से इसका क्वेश्चन पेपर आता है। ओल्ड सिलेबस का जो होगा वो जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे सेम पैटर्न रहेगा, न्यू सिलेबस का अलग पैटर्न रहेगा, राइट। तो आप जिस भी उसमें फॉलो करते हो आपको अपने सब्जेक्ट का आइडेंटिफाई रखना है। नाउ फाइनली ये जो चैलेंज है 30 डेज का, ये कैसे वर्क करेगा, देखो इसमें बेसिकली मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी, ठीक है। 30 डेज तक विल बी पोस्टेड ऑन टेलीग्राम चैनल। मैं आपको बताऊंगी तरीका कि अच्छा ठीक है, आपको फर्स्ट डे से पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। वो सारी जो डिटेल होगी ना, वो जो सारी डिटेल होगी वो आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट में होगी जो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी, ठीक है। यू हैव टू फॉलो स्टडी शिफ्ट्स, 3 स्टडी शिफ्ट्स मैं आपको टारगेट में ही बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। आपको 3 स्टडी शिफ्ट रखनी है एंड डोंट वरी, ज्यादा टाइम की नहीं होंगी, 2 to 3 आवर्स की एक शिफ्ट, तो वही आपके 6 to 8 आवर्स हो गए इन अ डे। नहीं तो और भी आप अपनी कैपेबिलिटी, देखो स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर स्टडी शिफ्ट आप 2 घंटे की भी रख रहे हो तो इट्स फेयर इनफ, अगर आप उसमें फुल कंसंट्रेशन डेडिकेशन डिवोट कर रहे हो। इफ यू डोंट नो विल एक्सप्लेन इन टेलीग्राम ओनली। विल सॉल्व योर राइटिंग इशू इन एग्जाम्स। आपका राइटिंग इशू का है, आपको लिखना नहीं आता है, वो भी मैं सॉल्व करूंगी। टाइम मैनेजमेंट टिप्स, आपको कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है। डेली फीडबैक ऑफ योर प्रोग्रेस, मोर फोकस्ड रहोगे आप, डेडिकेटेड रहोगे, बिकॉज आपने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब आपको ये 30 दिन तक ये लगा रहेगा कि नहीं मैंने अगर कोई चीज शुरू करी है ना तो मुझे खत्म भी करनी है। एंड अगर आपके मन में ये है कि चल शुरू कर दिया खत्म कर देंगे या बीच में छोड़ देंगे, तो यार ऐसे कोई चीज नहीं होती है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेडिकेटली फोकस्ड होकर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और जिनको रिजल्ट देखने हो, ठीक है, जिनको 100% रिजल्ट देखने हैं, तो ट्रस्ट मी ये वाला चैलेंज आपके लिए वर्क करेगा। सिलेबस विल कंप्लीट ऑन टाइम। Q&A सेशन होगा जो हम हफ्ते में एक बार रखेंगे गिवन टाइम स्लॉट पे,
मैं क्यों बोल रही हूँ गिवन टाइम स्लॉट पे हम रखेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मैं आपको फ्री छोड़ दूं कि टेलीग्राम पे हर टाइम आप क्वेश्चंस करो, ग्रुप डिस्कशंस करो, ये करो वो करो, तो उसमें ना हर बच्चे का टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए स्ट्रिक्टली आप टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप डिस्कशंस तभी करोगे जब मैं आपको बोलूंगी। हर वीक एक टाइम स्लॉट डिसाइडेड होगा, शाम को सुबह को जैसे भी, और उस टाइम स्लॉट में यू आर ओपन टू ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई तरीका नहीं पता चल रहा है, या फिर कोई और क्वेरी है, तो मैं सारी लाइव बैठकर आप लोगों की वो रिजॉल्व करूंगी। तो ग्रुप डिस्कशन का जो भी टाइम स्लॉट होगा बाय एंड ऑफ द वीक होगा। ये जो चैलेंज है जब भी हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो वीक एंड हो रहा होगा उस दिन हम इसको रखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि मतलब आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, स्टडी शिफ्ट्स रहेंगी, राइटिंग इशू जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी जो आप अभी नहीं कर पाते हो अपने आप से, ठीक है। अब आपको करना क्या है इस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए, तो ये सिंपली स्कैन हियर, टेलीग्राम चैनल का ये स्कैनर है, आप यहाँ से स्कैन करो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये टोटली फ्री है। इसमें आई जस्ट वांट कि देखो मैंने आपको सिर्फ गाइड करना है, ठीक है, और आपको सही अप्रोच बतानी है। तो ये जो चैलेंज है ये आप लोगों के लिए, सबके लिए फ्री है, एंड ऑल आर इनवाइटेड हु आर विलिंग टू क्लियर योर देयर अपकमिंग अटेम्प्ट, ठीक है। तो अपकमिंग अटेम्प्ट जो भी है आपका सीए सीएस सीएमए जो भी है, आपको अगर क्लियर करना है तो यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फर्स्ट। सेकंड, you have to dedicatedly devote your 1 minute, only 1 minute of your life to this page, right? Now benefits after 30 days challenge, मैंने आपको बताया आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उससे बड़ा आपको क्या चाहिए? जो आपका रिजल्ट रहेगा, वो आपका 100% रहेगा, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो अब कुछ कंडीशंस है, मैं आप कंडीशंस दे रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, हम कैसे कर पाएंगे? कंडीशंस तो सुन लो पहले, कंडीशंस क्या है? फुल डेडिकेशन, कंसिस्टेंट थ्रू आउट द चैलेंज, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड शो द रिजल्ट्स, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपने शुरू करी है और आप उसको टाइमली फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने आज देखी कल नहीं करी, तो आपको लगता है कि आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं। हर एक चीज को परफेक्ट बनाने के लिए सर्टेन स्टेप्स होते हैं, डेडिकेशन होती है, फोकस होता है जो आपको करना होता है, कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल जिन भी आप लोगों में से जिसको भी कुकिंग पसंद है, पहले तो रेज योर हैंड एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपको कुकिंग में क्या पसंद है बनाना। जो भी आपको चीज बनानी पसंद है, आप उसका एक प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक है। अगर सपोज मैं आपको मैगी का ही देती हूँ, ज्यादातर बच्चे मैगी बना लेते होंगे अपने आप, तो अगर आप मैगी बना रहे हो तो मैगी का एक सर्टेन प्रोसेस है, पहले पानी डालोगे, उसमें पहले बॉईल होगी मैगी, देन मसाला, एंड देन बॉईल होगी, डन। अब मैं पहले ही डाल दूं मसाला बिना पानी के, तो क्या होगा? जल जाएगा। तो देयर सर्टेन प्रोसेस, ठीक है, और ध्यान भी रखना पड़ता है कि ज्यादा पानी ना हो जाए, ज्यादा गल ना जाए, ज्यादा वो ना हो जाए। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का, और उसके रिजल्ट्स तभी बेस्ट आते हैं। तो ये तो अपने करियर का सवाल है यार, यहाँ पर आप फोकस नहीं रखोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो कैसे होगा? और मैं आपको क्या बोल रही हूँ, यू जस्ट हैव टू डिवोट 1 minute ऑफ योर लाइफ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रील्स भी तो स्क्रॉल करते होंगे ना, तो उसकी जगह 1 मिनट आपको यहाँ पे देना है, राइट? तो ये कंडीशन है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन इधर से उधर हुई तो मेरी गारंटी नहीं है रिजल्ट्स की, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? कमेंट में भर दो कि यस 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 यस। चाहिए ही क्या, एक आपको गाइड करने वाला मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं इस चीज को कर रही हूँ, एंड आई एम प्राउडली से कि ये चीज मैंने हर बच्चे को देखते हुए करी है, फ्री चैलेंज है, जस्ट टू मेक कि हर एक बच्चा फोकस्ड हो, ठीक है। और वो कैसे होगा? माँ बाप तो रोज बोलेंगे नहीं, माँ बाप का तो असर भी नहीं होता, बट जब आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करोगे, तो आपको एक अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी जब आप उसे कंप्लीट कर लोगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सीएस इंडिया हब, और यू कैन से कि इन दिस फील्ड, सीएस सीएस सीएमए फील्ड, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं लाया है। ये चैलेंज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इट गिव यू रिजल्ट्स बाय एंड ऑफ 30 डेज। आप खुद देखोगे कि आप में कितना चेंज आया है, ठीक है। और जो फर्स्ट टारगेट है वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 20th सितंबर, ठीक है। 20th सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपको कल मिल जाएगा 11 AM ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और पीछे भी दिया हुआ है, तो आप स्कैन करके या कैसे भी करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हर एक दिन आपको 11 बजे ही टारगेट मिलेगा। जैसे मैंने बोला, यू हैव टू डिवोट ओनली 1 मिनट ऑफ योर लाइफ। तो उसमें बेसिकली क्या है, जो भी मैं चैलेंज दूंगी वो आपको पढ़ना है, उसको जहन में रखना है, और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप चैप्टर, सब्जेक्ट, ग्रुप कुछ भी कर रहे हो, वो चीज आपको उसमें इंप्लीमेंट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा तो कोई शायद वो कर भी नहीं सकता, ठीक है। नाउ ये लिंक्स हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लेटेस्ट अपडेट एंड ऑल, सबके लिए। जिस पे भी आप चाहो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बोलूंगी कि हर जगह आप मुझे ज्वाइन कर लो ताकि आपको रियलिटी अपडेट्स मिले। और अगर टेलीग्राम तो देखो आपको ज्वाइन करना ही करना है, व्हाट्सएप आप 1-to-1 मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रिलेटेड टू एवरीथिंग,
ठीक है। 30 सितंबर को जो अनाउंसमेंट है, एक 30 सितंबर को भी स्टार्टिंग आर कंपनी लॉ रिवीजन बैच ऑन यूट्यूब, वो भी बिल्कुल फ्री है। मैं किसी बच्चे से कुछ, मैं पहले सोच रही थी कि बैच अनाउंस करूं, बट आई वांट कि यार ये ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, न्यू सिलेबस का, और इसका तो बहुत हौच पौच है। आई वांट कि चलो इस बार ना ऐसे करके करते हैं, और रिवीजन बैच है इसलिए बच्चों के लिए अपना फ्री रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।